अब एक नया प्रोजेक्ट शुरू करता हूँ। अब शुरू हो रहा है। कंपनी तो क्रिएट हो रहा है। कंपनी का नाम है सम इलेक्ट्रॉनिक कंपनी। एक डेमो प्रोजेक्ट है। इस डेमो प्रोजेक्ट में मैं आपको आइटम सीरियल नंबर, आइटम बैच नंबर और सीरियल नंबर वारंटी, सीरियल नंबर सेल वारंटी, सीरियल नंबर परचेज वारंटी, सीरियल नंबर इंस्टॉलेशन वारंटी, ये 3 कॉन्सेप्ट उधर भी आता है। आइटम का साथ, हर एक आइटम का साथ आता है। इस डेमो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ऑलरेडी मैंने एक प्रोजेक्ट तो इससे पहले कर चुका था, करके दिखा दिया था। वहाँ क्या हुआ था, सीरियल नंबर और बैच नंबर मिला के वो स्टाइल अलग है और इसका एसक्यूएल कोडिंग अलग है। और इस कोडिंग में क्या होता है, अब आजकल मेक इन इंडिया आने के बाद हर मैन्युफैक्चरर का मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी ज़्यादा हो चुका है। इसीलिए प्रोडक्ट वारंटी बेहतरीन मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक अब आजकल यूज़ कर रहा है। इस यूज़ करने से क्या हो रहा है, उनका प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग वारंटी अब मोर देन 120 मंथ्स हो चुका है। अब आप बिजी में सीरियल नंबर वारंटी आप इनेबल समझो कि आपने किया है। और सीरियल नंबर वारंटी करने के बाद आपको परचेज वारंटी, सेल्स वारंटी, इंस्टॉलेशन वारंटी आपने एनेबल कर दिया तो वो आइटम क्रिएशन का टाइम में आप एक्सपायरी मंथ डिक्लेयर करने के बाद जब आप ओपनिंग स्टॉक डिक्लेयर करते हो तब पूछता है आपको, do you want to track sale warranty, purchase warranty or installation warranty? If you enable it as S, then in that case you have to mention the sale warranty as well as purchase warranty if you have enabled it. In my case, I have enabled sale warranty and purchase warranty. After enabling that, I cannot enter more than 99 months of tracking sale warranty. See here, month I have selected for the batch, and here in the sale, say I have selected the second option, maintain item serial number also, maintain serial number installation also. अब तो enable कर चुका हूँ। After enabling this, I think हाँ 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 अब सेव किया। सेव करने के बाद अब फीचर्स एंड ऑप्शंस में यहाँ कंपाउंड डिस्काउंट को इनेबल करता हूँ। कंपाउंड डिस्काउंट का एडवांटेज क्या है, कोई दुकान में समझो कि आप देखिए आपके पास एक होलसेलर हो आप, और आपका पास स्कीम डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट और फेस्टिवल ऑफर अगर आप देते हो तो 3 टाइप का आपको नॉर्मली लेना पड़ता है। अगर 3 टाइप आप बना लो लेकिन यूज़ मत करो। समझो कि कभी कभी आपको फेस्टिवल टाइम, अब देखिए फर्स्ट में मैंने लिस्ट प्राइस लिया, अब सेकंड में प्राइस लेता हूँ, थर्ड में एब्सोल्यूट अमाउंट लेता हूँ। अब इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, फर्स्ट का डिस्काउंट ही होगा, डिस्काउंट। सेकंड वन विल बी परसेंटेज। अगर आप समझो कि आप होलसेलर हो तब कैश डिस्काउंट, बाद में फेस्टिवल ऑफर। ये आप कुछ भी बोलो, मैं एक्स्ट्रा बोल के बोलता हूँ, एक्स्ट्रा कुछ डिस्काउंट देना गिना है, इट विल बी इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट अमाउंट। सेव कर दिया, अब वो डिस्काउंट का हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, आइटम मास्टर्स में वोचर कॉन्फ़िगरेशन में मैं यहाँ डिक्लेयर कर देता हूँ, डिस्काउंट पे यस करता हूँ, यहाँ लेता हूँ स्पेशल। इसके बाद मैं लेता हूँ यहाँ ऑटो राउंड ऑफ में राउंड ऑफ प्लस एंड राउंड ऑफ माइनस ले लिया। अब ओके कर दिया। ओके करने के बाद यहाँ तो कर दिया, ओके हो गया। अब क्या होता है, अब सवाल आता है कॉन्फ़िगरेशन का। कॉन्फ़िगरेशन में मुझे मास्टर कॉन्फ़िगरेशन में, आइटम कॉन्फ़िगरेशन में मुझे आई विल सेलेक्ट 3 फील्ड्स। फर्स्ट आई विल डिक्लेयर 6 फील्ड्स
But later, after entering the third item, I realized that these are all not needed. अब फर्स्ट सोलर वाटर हीट यूज़ कर रहा हूँ. सोलर वाटर हीट डीलर के पास नंबर ऑफ वॉल्यूम होता है. वॉल्यूम क्या है वो इन टर्म्स ऑफ न्यूमरिक डेसिमल प्लेस 2. बाद में नंबर ऑफ ट्यूब्स. सोलर में क्या होता है, सोलर वाटर हीटर में नंबर ऑफ पाइप्स रहता है, 17 पाइप्स रहता है. कोई में 15 पाइप्स रहता है, कोई में 12 पाइप्स रहता है. एंड इसमें और एक टाइप आता है PFC या FP ऐसा कुछ आता है. फुल्ली कवर्ड ऐसा कुछ आता है. अब तीसरा एंट्री करने के बाद टैग शीट थिकनेस आई वांट टू मेंशन देयर, बट that is I got some confusion because these are all not needed. I think these are all not needed. Now I have reduced it to 3 because I can put all the other details at master notes, and I can recall that master notes at every time when I go to print the item name, product warranty, WARRANTY, product warranty. In terms of month it will be a numerical value. डेसिमल प्लेस तो 2 रखता हूँ. ठीक है. अब क्विट किया. अब यहाँ आता हूँ. यहाँ आने के बाद मास्टर क्रिएट कर देता हूँ. अब कॉन्फ़िगरेशन में और क्या बाकी है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में आता हूँ, इन्वेंटरी में आता हूँ. यहाँ आके देखता हूँ. अब मेंटेन नोट्स यहाँ राइट साइड पे है. हाँ ओके वहाँ ऊपर अब मिल गया. मेंटेन आइटम नोट्स और इमेजेस. यहाँ मुझे क्या चाहिए, आइटम का इमेज नहीं चाहिए, आइटम का नोट्स चाहिए. यहाँ 80 डिफ़ॉल्ट है, मैं इसको कर देता हूँ 250. अब ओके कर दिया, सेव कर दिया. अब इतना होने के बाद अब आइटम को कंटिन्यू करता हूँ. आइटम ऐड करने जाता हूँ. आइटम ऐड कर रहा हूँ. यहाँ लिखता हूँ सुप्रीम. यहाँ लिखता हूँ सुप्रीम. नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है. स्मॉल केस और कैपिटल स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर आई विल कन्वर्ट दैट वाइल प्रिंटिंग थ्रू SQL कोडिंग. सुप्रीम वाटर हीट. वाटर हीटर 220 लीटर. अब यहाँ लिखता हूँ. अब इसका पार्ट नंबर एंट्री कर देता हूँ. SU 220 ETC इलोंगेटेड कॉलम NPGLC वो तो प्रोडक्ट नेम है. अब F3 दबा के यहाँ भी आप लूप क्रिएट कर सकते हो. आइटम प्राइमरी ग्रुप. मैं सोच रहा हूँ सोलर वाटर हीटर का भी एक अलग ग्रुप करके उसके अंदर वाटर हीटर भी मंगाएंगे बोल के. अब GST 18% कर दिया. अब यहाँ प्रोडक्ट वारंटी ये मेक इन इंडिया प्रोडक्ट है. यहाँ क्या है, इनका वारंटी इज 180 मंथ्स. वो गलत हो गया है. 15 years, but it should be in terms of mentioned. I would have mentioned that in terms of month. In that case, it would have come to 180. Now, okay, no problem. Even if it is 15, I can call that as 15 years in my invoice printing. Doesn't matter. But that should have taken as month. If I take it as month, then that should be 180 month. Else if I call it as, this is the additional notes that I am putting in, I am writing down, but I think this notes is not needed, as if I call it as months,
because while creating the item master you have mentioned the warranty in terms of months, so I need to mention it as months. अब लंबा लाइन तो कर दिया, ओके। अब क्या होता है, लंबा लाइन तो बना दिया। लंबा लाइन बनाने के बाद अब आगे बढ़ रहा हूँ। कैन हैंडल 400 पार्ट्स पर मिलियन ऑफ हार्ड वाटर। हार्ड वाटर कोई कोई जगह में हार्ड वाटर भी रहता है, अंडरग्राउंड वाटर हार्ड वाटर रहता है। हार्ड वाटर का कंडीशन में वाटर हीटर ज़्यादा काम नहीं करता है, उसका एफिशिएंसी कम हो जाता है। इसलिए क्या हो चुका है यहाँ पे, अब मेंशन किया है यहाँ पे। अब F10 दबाता हूँ। F10 दबा के मुझे तो देने का उनका वादा 28,000, बट दिस कम्स टू 23,728। ये मुझे ऐड करना है सेल्स MRP पे, सेल्स प्राइस पे। अब ये वैल्यू यहाँ डाल रहा हूँ, वो वैल्यू गलत आएगा। डिवाइड बाय 1.18 इंटू 4 कर किया तो वो वैल्यू गलत आएगा। वहाँ तो वो सेल्स रेट हो गया, लेकिन सेल्स रेट वहाँ नहीं डालने का, वो सेल्स रेट यहाँ डालना पड़ेगा। अब यहाँ F10 दबा के, अब कैलकुलेटर को बुला के F10 दबाया। अब 28,500 3,000 नहीं है, वो गलत है। अब पेस्ट किया, डिवाइड बाय 4 किया तो इतना वैल्यू पर पीस का। यहाँ क्या हो जाता है, अब F10 दबा के 26,000 बोल के करता हूँ, इनका समझ लेता हूँ, क्योंकि इनको 2,000 मिलता है बोल के हर एक वाटर हीटर में। $1.18। तो अब क्या हो जाता है, ये तो परचेस रेट इंटू 4, ये परचेस रेट और परचेस स्टॉक वैल्यू बोल के समझो। अभी यहाँ पे क्या है, MRP क्या है, 48,000 इन्होंने लिखा है। अब देखिए, अब ये एक दिस द फील्ड वेयर बिजी नीड्स टू बी अपडेटेड। यहाँ देखिए एक्सपायरी ओनली लेता हूँ, ये हो गया, ये बैच के लिए जाता है 120 मंथ्स, ठीक है। अब ओके कर देता हूँ, सेव करने जाता हूँ। आप देखिए ये बैच तो नंबर, कोई बैच नंबर एंट्री कर देता हूँ, कोई बैच नंबर ETC 220 एक्चुअली। अब देखिए आगे, यहाँ देखिए परचेस वारंटी, यहाँ तो मैं 180 देता हूँ, ठीक है। वो एक्सपायरी के लिए प्रोडक्ट बैच। अब मेडिकल फील्ड में क्या होता है, आपको बैच को एक एक्सपायरी रहता है, वो एक्सपायरी डेट कैलकुलेट करने के लिए वो फॉर्मूला तो यूज़ हो जाता है। लेकिन बट इफ़ आई मेंटेन आइटम सीरियल नंबर वारंटी, देन दैट, यहाँ देखिए ट्रैक परचेज वारंटी या सेल वारंटी, दिस पर्टिकुलर एरिया आई फील busy needs to be modified. Exactly after 10 minutes 41 seconds, this is the exactly you come here. Here you see you cannot add more than 99 month. I just leave it because I don't mind about that, because I have taken an optional field as item product warranty. So in this case, busy has not allowed me, because for every common man it will be a little development needed there. I hope busy will bring it in the future editions. I cannot directly go and inform it to the busy because I am not a valid user. I was a licensed user earlier version, but I am not in business as such. I cannot go and tell, I cannot mention busy directly. But this is the area I feel needed little attention from busy.
इफ़ यू एंटर बारकोड रीडिंग, वो क्या, वो कोई परवाह नहीं, क्योंकि बिकॉज प्रोडक्ट कम्स टू यू वेरी रैंडमली. If you are a manufacturer, then you can mention barcode numbers as a continuous generation. In this case, it is not a continuous generation process. अब यहाँ मैं लेता हूँ लोकल आइटम वाइज. अब नाम तो एंट्री करता हूँ, मेरा ही नाम मैं एंट्री करता हूँ. अब आपको प्रोडक्ट सीरियल नंबर, वारंटी, मैं आइटम ऑप्शनल फील्ड्स ले वो सॉल्व कर चुका हूँ. अगर सीक्वल यूज़ नहीं करता है उसके लिए वो तो प्रॉब्लम बन जाता है, मेरे लिए नहीं. अगर मैं कॉन्फ़िगर करके देता किसी को, ये सिस्टम करके देता हूँ, तब ये प्रॉब्लम नहीं आता है. अगर ये मैंने किया है इसको फॉलो कर दिया तो किसी को भी प्रॉब्लम नहीं आता है. ये मेरा मोबाइल नंबर, ये जो मोबाइल नंबर पे, इस नंबर पे व्हाट्सएप है. अगर कोई किसी मुझे मैसेज देना है तो इस नंबर पे दे सकते हो. तो मैं बिल्कुल रिस्पॉन्ड तो करता हूँ. मे नॉट बी एट प्रॉपर टाइम, बट एट द एंड ऑफ द डे आई विल रिस्पॉन्ड. अब F2 दबा दिया. अब यह क्या होता है, यहाँ क्या हो रहा है, वो बैच नंबर मैंने एक पीस ले लिया, मार्च 2039. इसमें रैंडमली आई डू पिक सम वन नंबर. डिस्काउंट्स कुछ मैं नहीं देता हूँ, डिस्काउंट्स कुछ नहीं देता हूँ फॉर ए नॉर्मल कस्टमर. अब सेव किया, अब सॉल्व नहीं, सेव किया, बस अब हो गया. अब क्या कर देता हूँ, इनवॉइस डिज़ाइनिंग में थोड़ा ध्यान देता हूँ. अब मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि मेरा कोडिंग तो छोटा है, वो क्या बहुत बड़ा नहीं है, बट आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट प्रेजेंटेशन में बर इतना ही डाल के बोल दिया, ये अच्छा नहीं लगता है. अब हेडर में आता हूँ, देखिए थोड़ा प्रेजेंटेशन भी देना पड़ेगा. अब सिंपली लिखता हूँ बॉक्स लाइन हॉरिजॉन्टल 147 ऑटोमेटिक. बस ये समझ लेता है, ये बिजी समझ लेता है. मुझे चाहिए 147 का विड्थ और वो प्रोसेस ऑटोमेटिक होना चाहिए. अब देखिए अनकम्प्रेस्ड स्पेस इज 147 इंटू 1.2 में मल्टीप्लाई करना, डिवाइडेड बाय 1.8 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना. क्यों करना, फॉन्ट 18 इज नथिंग बट 180 टाइम्स ऑफ CPI टोलो. अब फर्स्ट अनकम्प्रेस्ड स्पेस 147 को मैंने कंप्रेस्ड स्पेस में कन्वर्ट किया, बाद में उसको 148 में डिवाइड किया, तभी मुझे आया 98. सो अब 98 लेना पड़ेगा. अब यहाँ पे F4 दबा के न्यू लाइन लेता हूँ. अब नीचे आता हूँ, CPI टोलो ऑफ में जाता हूँ, 176 स्पेस आ जाता है. फ्रैक्शन कुछ आता है 176.4 और 0.4 को छोड़ दो. 147 इंटू 1.2 का मतलब 147 इंटू 1.2 का मतलब 176 C. अब इसी को कॉपी करके सेकेंड लाइन बनाते हैं, कॉपी पेस्ट कर देते हैं. लाइन 1 को एडिट करके लाइन 2 कर देता हूँ. अब CPI ऑन CPI ऑफ रहता ही ऐसे ही रहता है. अब ईमेल ऐड कर देता हूँ, टेलीफोन नंबर ऐड कर देता हूँ, वो भी 176 स्पेस पे. कॉमा C. अब CPI ऑन CPI ऑफ ऐड कर देता हूँ, वहाँ ऐड कर देता हूँ ईमेल आईडी. ऐड कर देता हूँ, वहाँ पे 176 डाल देता हूँ. इसके नीचे मैं क्या कर देता हूँ, BLB कमा ये डालता हूँ, OC कोई बात नहीं, सेंटर 176. अब BLH कमा C सेंटर, क्योंकि अब 147 स्पेस का लाइन आ जाता है,
इसको कॉपी किया, 7 लाइन हो चुका है वहाँ पे। अब 16 लाइन को फिनिश करने का इरादा है मेरा। कॉपी करता हूँ, प्रिंटर ड्राइवर, डिफ़ॉल्ट प्रिंटर ड्राइवर को चेंज कर देता हूँ और लैंडस्केप प्रिंटिंग को एस कर देता हूँ। अब लैंडस्केप प्रिंटिंग को एस कर देता हूँ, यहाँ तो ऐड कर रहा हूँ। अब क्या हुआ, अब यहाँ पे आके हमें खड़े हुए। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से आगे बढ़ता हूँ। आगे बढ़ते बढ़ते ही फर्स्ट मैं फिक्स कर देता हूँ। अब 176 ग्रैंड टोटल डाल के 164 कर देता हूँ। ब्लैंक स्पेस पे 164, टोटल 176 आएगा, तो मेरा विड्थ को परफेक्ट फिट होके बैठेगा। अब 164 डाल देता हूँ, 176, ठीक है। अब क्या कर देता हूँ, अब आता हूँ BLB कामा ये, तो 163 करना पड़ेगा। अब नीचे लाइन में आता हूँ, CPA ऑन, CPA टोलो ऑन, CPA टोलो ऑफ लेता हूँ फर्स्ट। उसके बाद BLB कामा ये लेता हूँ, ब्लैंक स्पेस 163 लेता हूँ। उसके बाद बॉक्स लाइन हॉरिजॉन्टल मुझे राइट साइड को चाहिए, BLH, उसके बाद राइट R मेंशन कर देता हूँ। यहाँ आता हूँ CPA ऑन, CPA ऑफ सिलेक्शन कर देता हूँ, अमाउंट सिलेक्शन कर देता हूँ। अभी बाद में ब्लैंक स्पेस फिल करके छोड़ देता हूँ। अब अमाउंट को लेता हूँ, अमाउंट 12 डिजिट में बुला देता हूँ अमाउंट वैल्यू को प्रिंट आउट में। अब उसके बाद 164 में छोड़ता हूँ, ब्लैंक स्पेस को 164 में छोड़ देता हूँ, 164। ओके, अब सेव किया। सेव करने के बाद अब प्रिंट आउट में देखता हूँ, मुझे फॉन्ट 18 तो सेटिंग में हेडर में आना चाहिए। अब अब थोड़ा प्रिंट आउट कन्फिग्रेशन चेंज करना पड़ेगा। हार्डवेयर कन्फिग्रेशन में आता हूँ। हार्डवेयर कन्फिग्रेशन में अब XP डॉक्यूमेंट सेटर कर लिया। अब प्रिंट प्रीव्यू में जाता हूँ। अब ये प्रॉब्लम क्या है, भाई यहाँ फॉर्मेट तो लैंडस्केप में नहीं बोला है। अब मुझे नहीं, ये प्रॉब्लम नहीं है वोचर कॉन्फ़िगरेशन में। अब न्यू डिज़ाइन सिलेक्शन किया, सेव किया। अब जाके एडवांस्ड कॉन्फ़िगरेशन में मैं सिलेक्शन करने जाने वाला हूँ, न्यू डिज़ाइन में। अब लैंडस्केप मोड को इनेबल कर रहा हूँ, ठीक है। लैंडस्केप मोड को इनेबल कर दिया। अब प्रिंट प्रीव्यू में देखता हूँ, अगर मेरा सेटिंग सही है, परफेक्ट फिटिंग होके बैठ देना चाहिए। देखिए परफेक्ट फिटिंग हो चुका है। फ्यूटर ऊपर आ चुका है, इसीलिए कि मैंने फूटर में कुछ एंट्रीज नहीं किया है। ओके, ठीक है। अब मैं चाहिए तो हेडर में UPI QR कोड भी बुला सकता हूँ, इनवॉइस कोड भी डाल सकता हूँ, कोई बड़ा बात नहीं है। एक डेमो में दिखा रहा हूँ, इसीलिए मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अब यहाँ पे आता हूँ, लिखता हूँ ये टाइप पूरा हेड पूरा होने के बाद में मैं कोडिंग लेता हूँ, सीक्वल कोडिंग बाद में लेता हूँ, क्योंकि इससे फ़ायदा क्या है, अब तो बुला रहा हूँ कोडिंग में। Ctrl Shift F2 मेरा फेवरेट शॉर्टकट है। ओके, अब ऐड किया। अब इतना ऐड करने के बाद
select f2.of3 f2.of1 लिखा है, मैं of1 गलत है, of3 अब select m2.of3 from master address info as m2 where m2.master code is equal to tran2.master code 1. ये होना है वो क्वेरी. as m2 where m2.master code is equal to tran2.master code 1. यही वो क्वेरी. tran2.master code 1 from tran2 where tran2 dot ocho type is equal to 9 and tran2 dot rect type is equal to 2 and rect type is equal to 2 equal to 2. यही वो क्वेरी है, वो सब क्वेरी है फर्स्ट वाला. अब सब क्वेरी रन होके आपको दिखा दिया. देखो @0 ऐसा कुछ वो लिख दिया. अब मैं क्या कर देता हूँ, राइट ऑफ कॉमा 8 लेना पड़ता है, 7 लेता हो, ये गलत आता है. एक्चुअली 8 लेना पड़ेगा. अब आ गया 15. अब दोबारा ओपन करता हूँ यहाँ पे. आइटम मॉडिफिकेशन में यहाँ पे आके मंथ वैल्यू को 180 मंथ करना चाहिए मुझे, 115 नहीं. मैं मंथ से लेता हूँ. ये 15 अगर है तो मैं ईयर से भी ले सकता हूँ, लेकिन आई वॉन्ट टू शो यू आई वॉन्ट टू प्रेजेंट इट इन ए डिफरेंट वे. सो इन ऑर्डर टू प्रेजेंट दैट इन ए डिफरेंट वे, सो इट विल बी 180 मंथ. सो आई हैव टेकन नाउ इन टर्म्स ऑफ मंथ. ईयर इज ऑल्सो पॉसिबल, डजंट मैटर, बट आई वॉन्ट टू टेक इट इन टर्म्स ऑफ मंथ. Okay, so from this optional field I can solve it. I could have solved it by taking year itself, but what happens, in some cases month instead of year, month is much preferred because it is in a common practice to say 48 month warranty, 36 month warranty, 2 years warranty, 24 month warranty. इससे कुछ है, कोई 10 महीना वारंटी, चलो 8 महीना वारंटी. अब दोबारा आता हूँ, इनवॉइस पे आता हूँ. Alt M दबा दिया मॉडिफिकेशन के लिए, Alt M दबा दिया. अब मॉडिफाई करने के लिए क्या है, ये फ्लेक्स ग्रिड में या डीबी ग्रिड में वो अपडेट हो चुका है, ओल्ड वन. अब डिस्प्ले में कंट्रोल शिफ्ट F2 मेरा फेवरेट शॉर्टकट है. इसमें मैं देखता हूँ, अब देखिए 15 ही आ रहा है यहाँ पे. तो क्या करेगा, अब यहाँ 15 है, यहाँ 180 डालता हूँ, ओके करता हूँ, बाद में सेव कर देता हूँ. अब तो चेंज होना ही है.
रिफ्रेश हो गया, अभी ग्रिड रिफ्रेश तो हो गया। अब रिफ्रेश होने के बाद अब तो डिस्प्ले क्वेरी पे वो 180 आना ही है। ठीक है, आ गया। अब देखिए 00180 आ गया। अब दिस 180 को मैंने डायरेक्ट कन्वर्शन करके ये तो लेके नहीं जा सकता हूँ। वहाँ क्या होता है, आप एक कैस्ट फंक्शन देखता हो, लिख के इसको आई वांट टू टेक इट एज ए डेसिमल। मैं ये वैल्यू ऑप्शन फील्ड का वैल्यू को डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। अब रन करता हूँ। अब डेसिमल में कन्वर्ट चाहता हूँ। अब देखिए यहाँ तो आपको स्क्रीन का ऊपर दिख रहा है, स्क्रीन का ऊपर जो दिख रहा है डेसिमल में कन्वर्ट होना है। आप सेव कर दिया, कैस्ट फंक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट हो जाता है, डेसिमल में कन्वर्ट हो गया है। अब इसे डेट ऐड फंक्शन में मैं लेता हूँ, यहाँ मंथ लेता हूँ, कॉमा डालता हूँ, ये फंक्शन जोड़ता हूँ, थर्ड आर्ग्यूमेंट होना चाहिए, वो आर्ग्यूमेंट पे इसको कॉमा डाल के tran2.date देता हूँ, क्योंकि मेरे tran2 टेबल से सब कुछ बाहर निकाला है। जो tran2.value है उस वैल्यू को 180 मंथ्स ऐड होके देखिए अभी आ गया 2039। अब आके आ गया। ये क्या है, ये अभी सबको एस्टैब्लिश हो चुका है। अगर आप ये कंडीशन आपको एक्सेस डाटाबेस में पॉसिबल नहीं है, या पॉसिबल तो कोशिश तो करना पड़ेगा, लेकिन डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है। इतना आसानी से आंसर नहीं आता है, क्योंकि अगर आप डेज कन्वर्ट कर दिया बोल के समझो, एक महीने में 30 भी आता है, 31 भी आता है, 28 डेज भी आता है, 29 डेज भी आता है। ये कैलकुलेशन कौन करते बैठता है? ऑटोमेटिक करने के लिए आप कैस्ट फंक्शन को यूज करना। और सीक्वल बैकएंड सर्वर किसका पास है, वो उनका पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीक्वल से ने बैकएंड में ऑटोमेटिकली इतना कैस्ट फंक्शन कन्वर्ट कर देता है, लेकिन कैस्ट फंक्शन आपको एक्सेस डाटाबेस में हेल्प नहीं करता है। अब ये जो है नॉर्मल है। अब न्यू डिज़ाइन में आता हूँ, यहाँ आके मैं प्रिंट प्रीव्यू में देखता हूँ, इतना तो मैंने डिज़ाइन करके रख चुका हूँ। अब क्योंकि हर एक डिज़ाइनिंग पॉइंट टू पॉइंट मैं सिखाते बैठ गया तो मेरा टाइम बहुत चल जाता है। इसके लिए मैंने कितना पॉसिबल है, कितना दे सकता हूँ उतना तो दे चुका हूँ। अब एक ब्लैंक स्पेस लेता हूँ, यहाँ पे 16L, ये मैं विंडो सेटिंग्स में मेरा फॉन्ट में सेटिंग्स में कर चुका हूँ। वो क्या है, आपको BL दबाने से नहीं, थर्टी नाइन। अब डेट, वो डेट पैटर्न में है। अब डेट पैटर्न में मैं 16 स्पेस ले लिया। अब यहाँ पे 22 से ले लिया। अब सेटिंग में देखता हूँ, देखिए 1/4/2039 आ गया है। अब इसके बाद
मैं स्पेस दे चुका हूँ वारंटी के लिए 12, यहाँ ले चुका हूँ 16, इसीलिए ये प्रॉब्लम आ रहा है। बारह स्पेस दे चुका हूँ, यहाँ ब्लैंक स्पेस क्या कर देता हूँ, कॉमा सी, ब्लैंक स्पेस को 26 कर देता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। वारंटी डेट तो आ गया, क्यों वारंटी डेट मैंने दे दिया, एक पेट्रोल बंक था, शायद आपको देखिए 1/4/2039, ठीक है, प्योर फॉर श्योर एडवर्टाइजमेंट पेट्रोल का देता था। जैसे ही अगर आप चाहिए तो प्रोडक्ट गारंटी देने के लिए वारंटी कार्ड रहता है, कस्टमर के पास गारंटी कार्ड रहता है, कंपनी जो देता है वो गारंटी कार्ड रहता है, लेकिन आपको आपका दुकान में आपका वारंटी डेट मेंशन करने से आपका बिजनेस स्मूथली रन हो जाता है और आपको भी हेडेक कम है, और पार्टी को भी क्या होता है, इनका दुकान में हर एक मेंशन करके ही दे देते हैं, हम आर्ग्यूमेंट करने के लिए चांसेस कम हो जाता है। इनवॉइस कॉपी है, वो इनवॉइस कॉपी में जो कंपनी का वारंटी है आपने वही वारंटी आपने मेंशन करके दे चुका है, वहाँ एक स्पेस ब्लैंक स्पेस में ज़्यादा हो चुका है। आप देखिए यहाँ पे आपको 180 दे चुका है आपने, अगर इस वैल्यू बढ़ा दिया वहाँ भी बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए वारंटी यू कैनॉट ऐड मोर देन 99 मंथ्स, दैट इज ओनली, सी देखिए दैट्स ऑल, यू कांट ऐड 180। सो मैं वहाँ पे एंटर कर चुका हूँ लेकिन वो वैल्यू नहीं लेता हूँ। अब हो गया। अब क्वेरी नंबर 2 लिखता हूँ। क्वेरी नंबर 2 में मुझे एक्सपायरी बैच नंबर भी चाहिए और प्रोडक्ट का सीरियल नंबर भी चाहिए। दूसरा क्वेरी लिखना पड़ेगा। ये ट्रांथरी डॉट नंबर क्रम ट्रांथरी डॉट ड्यू डेट, ये एक्चुअली इस ट्रांथरी डॉट नंबर पे किसी का आपका बैच नंबर आके बैठता है। when if you enable batch number, your batch number will come and reside at batch number, and expiry date will be nothing but your due date will be nothing but your expiry date. यहाँ मैंने ट्रांटू डॉट वोचर टाइप 9 ले लिया क्योंकि आई वांट टू रिट्रीव द वैल्यू फ्रॉम सेल्स वोचर। रेक टाइप इज इक्वल टू इज नथिंग बट आइटम करस्पॉन्डिंग टू आइटम। अब ये सब रेक टाइप 2 क्यों लिया, अगर आपने पूछ दिया जाके मास्टर वन टेबल को आप स्टडी करो, स्टडी किया तो आपको समझ में आएगा। हर एक छोटे छोटे बात कोई आज से मुझसे पूछा नहीं है, वाई यू हैड टेकन और व्हाट वाज द नीड फॉर टेकिंग और व्हाट वाज द नीड फॉर रिप्रेजेंटिंग समथिंग लाइक दैट, नोबडी हैज आस्क्ड मी। स्टैम्प कंडीशन भी मैं लेना पड़ता है क्योंकि स्टैम्प कंडीशन आई हैव नॉट कंसिडर्ड सो फॉर बिकॉज आई डू बिलीव दैट ऑल दिस queries are running on a single computer, and even if it is a multiple computer, that is the multi-user scenario, I suppose that only one person is operating on this sales and only one person will be doing the job of purchase. If that is the case, if two people are simultaneously adding sales invoice, then I have to mention stamp, but in this condition I have not mentioned stamp. स्टैम्प वैल्यू मैंने मेरा क्वेरी में नहीं डाला है, मैं इसीलिए नहीं डाला है क्योंकि मेरा कंप्यूटर में मैं सिंगल कंप्यूटर में सभी क्वेरी लिख चुका हूँ। स्टैम्प कंडीशन मैंने नहीं लिया है। स्टैम्प को मेंशन करना ही पड़ेगा इफ़ यू आर यूजिंग ए मल्टीपल सिनेरियो, मल्टीपल कंप्यूटर सिनेरियो, मल्टी यूज़र सिनेरियो। यहाँ मैं स्टैम्प तो रेफर नहीं किया है। अब प्रिंट प्रीव्यू में देखते हैं। अब देखिए आपका बैच नंबर ऑटोमेटिकली आ गया। अब आपको सीरियल नंबर आना है। अब आपको तीसरा क्वेरी लिखूंगा मैं, तीसरा क्वेरी लिखूंगा
क्वेरी नंबर 3, ये प्रॉब्लम क्या है, सेलेक्ट tran3 डॉट I2 डॉट सीरियल नंबर, ये दूसरा टेबल I2 डॉट सीरियल नंबर फ्रॉम आइटम सीरियल नंबर एज I2 number as I2 where I2 dot voucher type is equal to 9 and बस रेक्ट टाइप नहीं है क्योंकि दिस इज ए चाइल्ड टेबल, दिस नॉट ए मेजर मेन टेबल, इट्स जस्ट ए चाइल्ड टेबल एंड इट विल नॉट होल्ड दैट वोचर टाइप रेक्ट टाइप वैल्यू. अब क्या कर देता हूं, एंड tran2 डॉट I2 होना है, tran2 नहीं है. I2 डॉट वोचर कोड इज इक्वल टू @voucher code and I2 dot voucher item SN is equal to @item SR नंबर. तो मैं लिखना है, अभी मैं टाइप कर नहीं किया है, अभी करने वाला हूँ. I2 डॉट वोचर आइटम, अभी कंट्रोल शिफ्ट आल्ट आई दबा दिया और देखता हूँ कौन सा फील्ड मैचिंग है. वोचर आइटम SN and I2 डॉट वोचर आइटम SN is equal to @item SR नंबर बाद में क्वेरी टाइप को मैं अभी नहीं चेंज किया, चेंज करने वाला हूँ. आइटम डिटेल्स में चेंज करता हूँ. अगर मैं चाहे तो सिमिलर अब क्या कर देता हूँ, वो ब्लैक स्पेस 16 है ना, वो 16 के जगह है सीरियल नंबर का, हटा देता हूँ. क्वेरी टेक्स्ट पे लेता हूँ, नंबर होगा 3, रो इज इक्वल टू 1, कॉलम इज इक्वल टू 1 लिखा देता हूँ. अब @voucher कोड, मैं दोबारा वही क्वेरी पे गया था. अब ये कट एंड पेस्ट वीडियो है. इस वीडियो में फर्स्ट में आपको लास्ट ट्रिप में मैं दिखा दिया था, सब कुछ पॉसिबल था. बाद में क्या हुआ, मैंने लाइन चेक करने में वो एरर आ गया. एरर आने से ये थोड़ा वहाँ को वीडियो कट करके दूसरा मैंने कोडिंग चेंज करके टेस्ट करके देख रहा हूँ. जो कोडिंग तो ठीक था, लेकिन यहाँ क्या होता था, यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम देता था. अब -72 -33 that is equal to whatever the value I got it. So I'm blank space, I'm mentioning that it is 39. आप आइटम ऑप्शनल फील्ड का वैल्यू भी एज 180 months, you can call that in the reports also, but I have not called that in the reports. अब
अब क्या होता है, अब प्रिंट में दोबारा चेक करके देखता हूँ। अब देखिए वो जो फर्क आता है वो पूरा ठीक कर देता हूँ। अब हेडर पे चेक करके देख रहा हूँ, मैंने वहाँ दिया है 12 स्पेस लेकिन बॉडी में दिया है गलती से 16 स्पेस। यह देख रहा हूँ 12 स्पेस लेकिन बॉडी में दिया है 16 स्पेस, वो ठीक कर देता हूँ। अब यहाँ कॉमा सी किया, अब यहाँ 22 को 26 कर देता हूँ, सेव किया। अब देखिए थोड़ा फर्क है, ये तो ठीक है। आज सेल हो रहा है 15 साल वारंटी का मतलब अब ब्लैंक स्पेस में आ गया। अब प्रिंट प्रीव्यू में देखता हूँ, क्योंकि सिर्फ क्वेरी लिख के देना वो बहुत बड़ा बात नहीं है। एक्चुअली इसका मतलब और इसका अच्छा ही कहाँ आता है, जब आप सारा डिज़ाइन में आपको इम्प्लीमेंट कर देता है ना, तब इसका देखने के लिए बहुत अच्छा रहता है। देखिए मैंने वहाँ लिखा है 180 मंथ्स, ठीक है। अब 180 तो भाई यहाँ पे 180 लिख नहीं सकता हो, जिसको लिख नहीं सकते हो तो आइटम ऑप्शनल फील्ड से वैल्यू आप यूज़ कर सकते हो। यूज़ करने के लिए मैंने वहाँ सीक्वल कोडिंग तो लिख चुका हूँ। अब बाहर जाता हूँ, बाहर जाके दोबारा क्वेरी पे आता हूँ। अब ऐड कर देता हूँ टू। ये क्वेरी आपने आप एक्चुअली देख चुके हो इससे पहले भी। दोबारा भी ये क्या हो जाता है, ये वीडियो कट एंड पेस्ट टेस्ट करके करके लिखा है, इसके लिए दोबारा रिपीट हो रहा है। डजेंट मैटर, आपको एक बार जो आपने सीखा है वो रिफ्रेश हुआ जैसा हो जाता है। कभी कभी जो मैं लिखता हूँ वो लिखने के बाद, मैं तो बहुत बड़ा मास्टर नहीं हूँ इसमें, जितना मैं जानता हूँ उतना मदद तो कर रहा हूँ हर एक आदमी को। कभी कभी क्या हो जाता है, जो मैंने लिखा है वो भी गलत होके रह सकता है। मैं ये तो नहीं बोलता हूँ 100% पूरा भी ठीक रहेगा, थोड़ा थोड़ा मिस्टेक कभी भी आ सकता है, और मिस्टेक कब को एनी मोमेंट आप चेंज कर सकते हो। अब बैच नंबर तो मिल गया इसको। अब ट्रांथरी टेबल का मैं वोचर आइटम एस एन नंबर आइटम एस आर नंबर ट्रांथरी डॉट आइटम एस आर नंबर इज इक्वल टू वही कॉपी कर लेता हूँ। मैं बैकएंड जाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट आल्ट आई बटन दबा दिया था @ अब यहाँ क्या कर देता हूँ, यहाँ आइटम डिटेल्स में लेता हूँ, सेव करता हूँ। अब यहाँ क्या कर देता हूँ, यहाँ पे सीक्वल क्वेरी टेक्स्ट लेता हूँ, यहाँ क्वेरी लिखता हूँ 2। अब हो गया। अब हो के दोबारा ये रिपीट हो रहा है वीडियो, इतना एक थोड़ा एक 10-15 मिनट का रिपीट हो रहा है।
क्योंकि जब मेरा कोई रिक्वेस्ट आ जाता है तो इमीडिएट मैं लिखने शुरू कर देता हूँ। ये रिपीट हो रहा है। अब तीसरा क्वेरी लिखता हूँ सीरियल नंबर का। I2 डॉट सीरियल नंबर, क्योंकि एक चाइल्ड टेबल है, यहाँ रेक्ट टाइप इज इक्वल टू 2 यहाँ नहीं आता है। मेन टेबल में तो ट्रांटो टेबल मेन टेबल है, वो मेन टेबल में जो है वैल्यू उसका तो मैं लेना पड़ेगा, लेकिन बट इट इज ए चाइल्ड टेबल, सो ओनली वो जो टाइप इज नेसेसरी, दैट्स ऑल। एक ही आइटम है, एक आइटम है, अगर 5 है तो 5 भी आ सकता है। अब ऐड वेयर ट्रांटो नहीं है, I2 डॉट वोचर कोड इज इक्वल टू एट द रेट वोचर कोड एंड I2 डॉट वोचर आइटम SN इज इक्वल टू एट द रेट वोचर कोड। ये प्रिंट को जाता है, सिर्फ सिंगल लाइन जाता है। मेरा सारा डिटेल्स जाने के लिए मुझे क्या चाहिए, कंटिन्यूटी चाहिए। वे एंड I2 डॉट SR नंबर इज इक्वल टू वोचर आइटम SN इज इक्वल टू इज इक्वल टू एट द रेट आइटम SR नंबर। इतना तो मैं लेता हूं। इतना लेने के बाद सेम क्वेरी मैं यहां प्रिंट आउट में लगा देता हूं। ब्लैंक स्पेस जगह में मैं सेम क्वेरी लगा देता हूं। नेम का जगह में जो आपको क्वेरी का नाम है उसी को राइट कर देता हूं। 3 हो गया। अब इतना तो हो गया। अब सेव कर देता हूं। अब वो ऑलरेडी हो चुका है वहां पे। अब क्या कर देता हूं, यहाँ पे 88 स्पेस को लेना पड़ेगा। मैं पेज कैरी ओवर लिख रहा हूँ, 176 डिवाइड कर देता हूँ। डिवाइड करके कितना कितना कहाँ कहाँ ऐड कर देना वहाँ ऐड कर देता हूँ। यह 12 स्पेस ले लिया। अभी इसमें 76 होगा। वो होने के बाद अब लेफ्ट ट्रिप में आ जाता हूँ। यहाँ पे एक ब्लैंक स्पेस में 88 स्पेस स्प्लिट है। 88 में मैं फर्स्ट 56 लेता हूँ। 56 लेने के बाद पेज कैरी ओवर इन्फॉर्मेशन में यह क्या हो जाता है, 32 स्पेस बन जाता है। 32 स्पेस में यहाँ पे लिखने शुरू कर देता हूँ क्वांटिटी ग्रैंड टोटल। क्वांटिटी ग्रैंड टोटल, सॉरी क्वांटिटी टोटल, ये कैरी ओवर इन्फॉर्मेशन है, ग्रैंड टोटल का नहीं है। बाद में एक ब्लैंक स्पेस। ब्लैंक स्पेस लिखने के बाद अब आगे बढ़ता हूँ। ब्लैंक स्पेस, इसके बाद यूनिट टोटल 6 डिजिट यूनिट टोटल। अब ब्लैंक स्पेस लेस करके 17 बन जाता है। अब सेव कर देता हूँ। इसके बाद दोबारा आता हूँ। अब पेज नंबर कंटिन्यूएशन का इन्फॉर्मेशन तो होना चाहिए ना। अब दोबारा वापस जाता हूँ। अब वो ब्लैंक स्पेस में लिखता हूँ अमाउंट कैरिड फॉरवर्ड, कैरिड ओवर। अब यहाँ लिखता हूँ अमाउंट कैरिड ओवर, वो तो उतना तो हो गया। अब इस लेफ्ट साइड में आ जाता हूँ। यहाँ पे यहाँ से फर्स्ट 5 पेज ब्लैंक स्पेस देता हूँ, बाद में लेफ्ट साइड को चला जाता हूँ। अब यहाँ पे होगा 51।
अब 51 के बाद वहाँ ब्लैंक स्पेस के बाद होगा नेक्स्ट पेज नंबर, नेक्स्ट पेज के बाद एक इक्वल टू मार्क, अब कितना आ गया, अब 45 होगा ब्लैंक स्पेस, और वो ब्लैंक स्पेस में लिखता हूँ टोटल कैरिड ओवर टू पेज नंबर, टोटल कैरिड ओवर टू पेज नंबर, जो पेज नंबर बस उतना, पेज टी हो या पेज नंबर, पेज बस, पेज नंबर बस। अब सारा का सारा इतना कॉपी कर देता हूँ, कॉपी करके पेज ब्रॉड फॉरवर्ड में डाल देता हूँ, जो मैंने लिखा है ऐसे ही लिख लो, बहुत आसान हो जाता है। यहाँ तो अमाउंट ब्रॉड फॉरवर्ड बी बार एफ, और यहाँ भी अमाउंट ब्रॉड फॉरवर्ड फ्रॉम लिखता हूँ, वो तो 2 है, यहाँ लिखता हूँ 2 हटा के फ्रॉम लिखता हूँ, फ्रॉम लिख रहा हूँ, यहाँ तो फ्रॉम लिख रहा हूँ। अब अगला होगा प्रिंट प्रीव्यू में, अब प्रिंट प्रीव्यू में आके देखता हूँ, वो तो सही है। यहाँ से अब फुल नीचे आता हूँ, प्रिंट इफ एनी लिखता हूँ, लिखने के बाद CPI ऑन CPI ऑफ को लेता हूँ, बाद में फर्स्ट ब्लैंक स्पेस सिलेक्शन कर देता हूँ, इसके बाद आइटम डिस्क्रिप्शन इफ एनी ऐड करना पड़ेगा, वहाँ होगा 4, यहाँ कर देता हूँ आइटम का डिस्क्रिप्शन इफ एनी, उसके बाद ब्लैंक स्पेस BLV का ये BLV का ये, उसके बाद अब दोबारा 2022 स्पेस ब्लैंक छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि HSN कोड क्वांटिटी और यूनिट का मिला के वो ब्लैंक छोड़ना पड़ेगा मुझे यहाँ पे। अब ब्लैंक स्पेस तो लिख लिया, 22 शायद 27, यस। इसके बाद अब फर्स्ट देखिए, रो इज इक्वल टू 1, कॉलम इज इक्वल टू 1 लिखा है मैंने। अब इसको इसे ही कॉपी कर देता हूँ, एक बार टेस्ट करके, टेस्ट करने के बाद मैं हमेशा क्या कर देता हूँ, नोट पैड ओपन करके कॉपी पेस्ट करके अप टू 10 देता हूँ। अगर आप एट ए टाइम 15-20 आइटम लेना है तो लूप लिखना पड़ेगा मुझे, तो लूप में अभी स्टार्टिंग क्लासेस में मैं लूप अभी डिक्लेयर कैसे लिखना अभी नहीं बता देता हूँ, बाद में लूप का यूज़ करेंगे। अब इनिशियल स्टेज में प्रैक्टिस करके, फर्स्ट प्रैक्टिस करने वालों के लिए लूप तो मैं अभी नहीं दिखा देता हूँ। अब सेम कॉपी करता हूँ, पेस्ट किया। अब इसे कॉपी कर देता हूँ, तीसरा लाइन यहाँ तो पेस्ट किया, अब सेव कर देता हूँ। अब सेव किया, अब प्रिंट प्रीव्यू में देखता हूँ, ये वैल्यू ठीक से वही रिपीट होना है। वो तो नहीं आया है,
ओके ठीक है, कोई बात नहीं। हटा दिया। अब BLV का जगह पे ब्लैंक स्पेस 1 डालता हूँ। कितना तलफ वो क्वेरी सीक्वल क्वेरी आने तलफ। हाँ बस उतना दूर। अब सेव किया। अब प्रीव्यू में देखता हूँ तो ठीक है। इतना तो मेरा परफेक्ट हो गया। अब यहाँ तो लिस्ट प्लेस ले लिया, 12 तो ले लिया। BLV का मैं ये किया, 13 हो गया। अब 13 होते ही यहाँ 12 स्पेस छोड़ दिया। यहाँ मैं लेके आता हूँ कंपाउंड डिस्काउंट। एक बार टेस्ट करके देखता हूँ प्रिंट प्रीव्यू में। सीक्वल कोडिंग मैंने अब तरफ नहीं दिखाया क्योंकि आप लोगों को देखना है वीडियो, आप आगे रन करके देखते हो। जो सीखना है वो सीखने दो, किसको नहीं सीखना है उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, उनका उनका मर्जी है। मैं सारा वीडियो 10 मिनट में भी ख़त्म कर सकता था, इसीलिए नहीं किया कि हर आदमी को सीखना है। 12 देता हूँ यहाँ पे, 12 कमा R है, R वैसे ही रहने दो। अब एक बार प्रिंट प्रीव्यू में देखते हैं। हर एक प्रोडक्ट का डिस्काउंट स्ट्रक्चर भी आ गया है। अब आगे बढ़ते हैं। अब सेकेंड लाइन पे जाते हैं। दोबारा प्रिंट इफ एनी कंडीशन को बुलाता हूं मैं। अब F4 दबा दिया, प्रिंट इफ एनी कंडीशन को बुलाया। अब CPI टोलो ऑन, CPI टोलो ऑफ कर लिया। अब फर्स्ट 56 डिजिट को छोड़ने पड़ेगा। लेकिन वहाँ पे आइटम डिस्क्रिप्शन का मैंने कॉन्सेप्ट तो रख चुका हूँ। ब्लैंक स्पेस 72, डायरेक्ट 72 ब्लैंक स्पेस ले लिया। अब 72 से आइटम सीरियल नंबर यहाँ कॉपी कर देता हूँ। जिसको फिट करने के लिए मुझे यहाँ ट्रिम करना पड़ेगा वो सब ट्रिम कर रहा हूँ, वो इसमें कुछ भी नहीं है। हाँ है। अब बोल्ड ऑफ को ट्रिम कर देता हूँ। यहाँ 12 जो है, 12 को लास्ट में लेके जाके बिठा देता हूँ। और 2 आने वाला है।
अब बैच नंबर, सीरियल नंबर और एक्सपायरी डेट तीनों को मैं ले रहा हूं। ब्लैंक स्पेस को 1 डालता हूं। अब काट दिया, वहां आके सेव कर देता हूं। अब एक बार चेक करके देखता हूं, सब कुछ ठीक है। अब सब कुछ ठीक ही है, सब कुछ ठीक ही है। अब क्या कर देता हूं, सब कुछ ठीक है। अब वो लाइन को कॉपी कर देता हूं, नोटपैड पे लेके जाता हूं। इतना ही कॉपी कर देता हूं, नोटपैड पे लेके जाता हूं। ओपन करता हूं, कॉपी पेस्ट कर देता हूं। यहाँ पे आता हूं, रिप्लेस में आता हूं, रो इज इक्वल टू 1 को रो इज इक्वल टू 2 में कन्वर्ट कर देता हूं। अब कट करता हूं यहाँ पे, कंट्रोल वी लगा देता हूं। ये क्या हो रहा है, अब कंट्रोल वी तो लगाता हूं 1 मिनट। कंट्रोल वी तो लगता है। और क्या होता, कल मैं रिकॉर्ड करने का टाइम में कोई मेरे पास बात करने आया था घर पे। मैं भूल गया था ये ट्रिम करने के लिए, कहाँ ट्रिम करना मुझे वीडियो में नहीं मिला था। अब आगे बढ़ता हूं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब हो गया। वो क्या हुआ था, वो आदमी मेरे पास बात करता था, मैंने भूल गया था। अब सेम कॉपी पेस्ट करते हैं। अब उसको पूरा हटा देते हैं, लाइन 2 सिमिलरली करते जाते हैं अप टू लाइन 10। 4 रिप्लेस ऑल। अब काटते हैं। ये प्रोसेस तो रिपीट होते ही रहता है अप टू वो जो नंबर 10 सीरियल नंबर, शायद मैंने इसमें 12 लिया है रहेगा। रिप्लेस ऑल।
कट बॉडी में पेस्ट। अब पेस्ट रिप्लेस 5/6 5/6 रिप्लेस ऑल। अब सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल ए दबा देता हूँ, काट देता हूँ, पेस्ट। प्रिंट इफ कंडीशन क्या कर देता है, अगर आप वो डिटेल्स है तो प्रिंट कर देता है, नहीं तो इमीडिएटली वो छोड़ देता है, जस्ट लाइक ए लूप। डू वाइल नॉट एंड ऑफ फाइल, ऐसा है, को सिमिलर कंडीशन है ये। नहीं सॉरी, डू वाइल लूप का जैसा, अगर है वो प्रिंट करता है, नहीं है छोड़ देता है। दैट कंडीशन इट्स ए लॉजिकल कंडीशन, वो फेल हो जाता है, लॉजिकली वो फेल हो जाता है और सेकेंड सीरियल नंबर को प्रिंट करने चाहता है। अब आगे बढ़ रही है, कट किया, अब 10th भी पेस्ट कर देता हूं। नाइन बाई 10 रिप्लेस ऑल, कट देता हूं, कट करके अब यहां पे आके 10 पे रखा, 11 पे चला गया, अब ये 12 पे चला गया। क्योंकि मैंने जानबूझ के 3 बार टाइप कर दिया था, अब 3 बार पे सिलेक्शन करके 12 कर देता हूँ। 12 करने के बाद 11, यहाँ 12 कर देता हूँ। 12 करना तो वहाँ नहीं किया, 11 वहाँ 12 किया, अब पूरा दल्ला हाँ असो हाँ कटतात नाही वजन येतो दादा मैं हाँ यहाँ नहीं आया क्योंकि वहाँ सीरियल नंबर 2 नहीं है। अब इसको क्लोज करते हैं, सब आ गया। अब इसको क्लोज करते हैं। अब क्लोज करने के बाद दूसरा एक इनवॉइस डालते हैं, ठीक है। ये क्या कर रहा हूं मैं, परचेस दूसरा इनवॉइस तो डालना पड़ेगा। अभी एक देखने के लिए आइटम ऐड कर रहा हूं। अब देखिए यहाँ को मैं एंड कर देता हूँ मेरा का ये कमेंट्री, क्योंकि ये एक्सेस वाले को होने वाला काम नहीं है।